हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शंकर शर्मा। आज हम ग्राफिक के कंपोजिशन के ही बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि ग्राफिक में किस प्रकार के लेआउट बनाए जा सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी बात की थी कि हमें कम से कम मोटिफ लेने हैं जो हमारी पसंद के होते हैं और उन्हीं को लेके रिकम्पोज करते रहना है जब तक कि हमें लेआउट बनाना या कंपोजिशन पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाए। इसी कड़ी में हम अगले 2-3 वीडियो में पेड़ के तने और पत्तियों को लेकर कंपोजिशन बनाना सीखेंगे। कंपोजिशन और लेआउट जितने आप बनाते हैं उतना आपका विज़न डेवलप होता है, आपके देखने की क्षमता विकसित होती है और क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है कि आप किस तरह सतह के साथ खेल सकते हैं, सतह को कंट्रोल कर सकते हैं और सतह पर अपने विचारों को आरोपित कर सकते हैं, बना सकते हैं। यदि एक बार आप स्पेस को अच्छी तरह समझ जाते हैं और कंपोजिशन बनाना आपको आ जाता है तो आप कोई भी विषय, कोई भी विचार, चाहे कैनवास हो चाहे एचिंग प्लेट हो, आसानी से उस पर बना सकते हैं, उस पर आरोपित कर सकते हैं, जिससे कि वह आपके विचारों का आईना बन जाए। साथियों, शुरुआत में हमारे पास सफ़ेद कागज़ होता है जिस पर कुछ नहीं होता है। सर्वप्रथम हम उस पर कुछ रेखाएं खींचकर जो स्पेस होता है उसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का डिवीज़न किया जाता है कि सतह के साथ जो भी आकृति बन रही है उसका जुड़ाव बना रहे, साथ ही वह सतह से अलग भी अपना एक अस्तित्व बनाए रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चित्र में कोऑर्डिनेटर लाइंस हमने बना रखी है जो सतह के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि ये रेखाएं जो कुछ आप देख रहे हैं ये किनारे से जुड़ी हुई है, अंदर तक आ रही है और इन्होंने पूरे कागज़ को घेर रखा है। आप कोई भी चित्र यदि बीच में बनाएंगे तो वह पूरे क्षेत्र को नहीं घेरेगा तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा जो स्पेस आसपास बचा हुआ है। ऐसे स्पेस को हम सक्रिय अंतराल, सहायक अंतराल के नाम से भी जानते हैं। स्पेस डिवीज़न के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें 3 पेड़ के तने हमने अलग अलग दिशाओं से दिखाकर और उनके साथ सतह को संयोजित करने का प्रयास किया है। अब इन पेड़ के तनों के साथ हम कुछ लीफ या पत्ती की आकृतियाँ भी लेते हैं और एक घने आच्छादित वृक्ष के समान उसको पूरी शीट पर फैला देते हैं। इसमें हमने कुछ पत्तियों की आकृतियाँ छोटी छोटी बनाई हैं और कुछ पत्तियों की आकृतियाँ बड़ी बड़ी बनाई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि यह सतह में एक रास्ता को ख़त्म करे और कुछ नया इंटरेस्टिंग उसमें बनाया जा सके। यदि हम सारी पत्तियाँ एक जैसी बना देंगे तो सतह नीरस हो जाएगी और उसकी एक रास्ता उसमें आ जाएगी जो कि चित्र देखने पर अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमें इस प्रकार से इन पत्तियों को संयोजित करना है, रेखांकित करना है कि कभी छोटी तो कभी बड़ी, कभी गुच्छ में तो कभी अकेली, इस प्रकार पूरे सतह पर ये फैली रहे और जो भी रिक्त स्थान पेड़ के तनों के अलावा बच रहा है उसको घेर लें। अब जब हम एक बार रेखाओं का कार्य कर लेते हैं तो उसके बाद हमें टोन्स की बात करनी पड़ती है, तान की बात करनी पड़ती है, प्रकाश वाला क्षेत्र, मध्यम छाया वाला क्षेत्र और गहरी छाया वाला क्षेत्र। इन तीनों ही क्षेत्रों का अपना एक महत्व रहता है कंपोजिशन में, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने एक तने को सफ़ेद छोड़कर 2 तनों को काला करने का प्रयास किया है। तो यह श्वेत और श्याम 2 प्रकार की टोनें आपको रेखाओं के साथ इस कंपोजिशन में अभी तक दिखाई दे रही है। इस प्रकार जब आप एक बार रेखाओं के साथ और तान के साथ सतह को संयोजित कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका रचनात्मक पहलू इसके साथ चलता है।
अब हम ये सोचते हैं कि किस प्रकार जो कुछ आकृतियाँ और जो कुछ स्पेस हमें इसमें दिखाई रह रही है उसे किस प्रकार और रुचिकर बनाया जा सके। इसी दिशा में प्रयत्न करते हुए हम धीरे धीरे मध्यम छाया का प्रयोग भी चित्र में करने लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने कुछ मध्यम छाया दे रखी है। यह मध्यम छाया सफ़ेद और काले के मध्य एक मध्य टोन का काम करते हुए उन्हें संयोजित करने का प्रयास करेगी और उनके साथ एक सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास करेगी। एचिंग की दृष्टि से तीनों ही टोन का एक चित्र में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप श्वेत, श्याम और मध्यम तीनों तानों का प्रयोग नहीं करेंगे तो चित्र कठोर और रिजिड दिखाई देगा, जो कि देखने पर अच्छा नहीं लगेगा, रुचिकर नहीं लगेगा। रुचि अत्यंत आवश्यक है दर्शक को चित्र की ओर खींचने के लिए, अतः इस प्रकार की मध्यम छाया के प्रयोग आप करते रहें और इसे रुचिकर बनाएं। अब यहाँ देखिए कि हमने चित्र के पृष्ठभाग में इन दोनों तानों के अतिरिक्त एक मध्यम छाया का प्रयोग कर चित्र को उठाने का प्रयास किया है, जिससे कि पूरे चित्र में एक रूपता आ गई है। प्रथम दृष्टिपात में पूरा चित्र हमें एक साथ दिखाई देता है। हमारी नज़रें सतह पर पूरी तरह से घूमती है और हम पूरे चित्र को एक साथ देख सकते हैं, जो कि चित्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। एचिंग की दृष्टि से रेखाओं का प्रयोग हमने इसमें पूरी तरह किया है और पेड़ के पत्तियों के मध्य भी इस प्रकार की रेखाएं बनाई है, साथ ही तने में भी इस प्रकार की रेखाएं हमने दिखाई है। जब तक आप एचिंग में एक्वा का प्रयोग नहीं करते हैं और केवल रेखाओं का प्रयोग करते हैं तो अत्यंत आवश्यक होता है कि रेखाओं की जो विविध विशेषताएं होती हैं उनको चित्र में प्रदर्शित किया जाए, उनको एचिंग में काम में लिया जाए। ये आप एक यथार्थवादी जब मोटिव्स लेते हैं तो इस प्रकार उन्हें संयोजित कर सकते हैं। अब इसमें हमने पत्तियों के पीछे जो छोटी पत्तियाँ थी उन्हें थोड़ा गहरा करके बनाया है और उन्हें पूरे तल पर एक जैसा न बनाकर कहीं पर शेड लाइट वाला एरिया छोड़ दिया गया है। इस प्रकार से इसमें एक रास्ता तो भंग हुई है और एक रुचि भी उत्पन्न हुई है। आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार हमने पेड़ के तने के आसपास छाया लगाकर, पत्तियों के आसपास छाया लगाकर इन्हें पृष्ठभाग से अलग करने का कार्य किया है। यह एक बहुत ही रुचिकर कंपोजिशन अब बनकर आपके सामने तैयार है। इस प्रकार आवश्यक है कि आप चित्र पर कंपोजिशन, स्पेस डिवीजन, तान का प्रयोग, रेखाओं का प्रयोग सभी कुछ संतुलित रूप में करें और चित्र को एक सुंदर, सुनियोजित, सुगठित रूप दें। इस प्रकार जब हम एक बार पूरा लेआउट अपने समक्ष बना लेते हैं और उसे फिर ग्राफिक में बनाने का प्रयास करते हैं या एचिंग शीट पर बनाने का या जो भी जिंक प्लेट है उस पर बनाने का प्रयास करते हैं तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं। क्योंकि जब हम पेंटिंग करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी संभावनाएं होती हैं और हम उनमें कई बार चेंजेस कर सकते हैं, पर ग्राफिक में यह अत्यंत आवश्यक होता है कि हम जो कुछ भी इमेज बना रहे हैं वह हमारे सामने क्लियर हो, क्योंकि यह एक तकनीकी कार्य है और इसमें आपका ब्रेन बिल्कुल या आपकी इमेज बिल्कुल क्लियर होना बहुत आवश्यक है। तो जब इस प्रकार के आप प्रयोग करेंगे और चित्र बन जाएगा तो निसंदेह आपको देखने में ये रुचिकर लगेगा और जब आप इस प्रकार का प्रयोग करते रहेंगे तो आपकी रुचि इसमें बढ़ती रहेगी। साथ ही इसमें एक लावण्य भी उत्पन्न होगा निरंतर अभ्यास के दौरान, जो आपको जैसे जैसे आप नए नए लेआउट बनाएंगे तब आपको दिखता रहेगा। तो आप इस प्रकार के प्रयोग करते रहें और देखते हैं कि हमने किस प्रकार इस चित्र को तैयार किया। एक बार इसका पुनरावलोकन करते हैं। यह देखिए, इसके पहले की स्टेप है, यह इसके पहले की स्टेप है, यह इसके पहले की स्टेप है और यह सर्वप्रथम जो पहली स्टेप थी वह वाली स्टेप है। तो इस प्रकार आप जब एक सिंपल इस कंपोजिशन को जब यहाँ तक ले जाते हैं तो आपकी प्रमाशक्ति भी विकसित होती है, आपका ज्ञान भी विकसित होता है और आपका एक विज़न भी डेवलप होता है, जो कि एक कला विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो आप लेआउट बनाने में अधिक से अधिक समय दें और अधिक से अधिक समय देकर अच्छे से अच्छा लेआउट जिसमें रेखाओं के साथ, स्पेस के साथ, टोन्स के साथ खेलने का पूरा प्रयास हो करें। इस प्रकार के प्रयोग ही आपको कंपोजिशन सिखाएंगे और अच्छे प्रयोग आपको एक अच्छा कलाकार बनने में सहायता प्रदान करेंगे।
तो आप इस प्रकार के प्रयोग करते रहें। धन्यवाद।